आज मैं आपसे रमज़ान की मुनासबत से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बाज़ार में जो बड़े साइज़ की फुल्कियों के दही बड़े मिलते हैं उनकी फुल्कियाँ बनाना बताएं, जिन्हें दही भल्ले भी कहा जाता है। आप सबने मेरी दही बूंदियों की रेसिपी को बहुत पसंद किया है। जिन्होंने नहीं देखी वो ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। इन दही बड़ों का टेक्सचर अंदर से बिल्कुल फोम की तरह जालीदार बनकर तैयार होता है और इनके दरमियान बिल्कुल भी गुठली नहीं बनती और ये दही बड़े बहुत मजेदार, नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होते हैं। आप ये दही फुल्कियाँ एक दफा बनाकर पूरा रमजान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दही बड़े बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इनको बनाने के लिए कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें और तमाम पॉइंट्स को ठीक से फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने माश की दाल का आटा लिया है जो कि रमज़ान के दिनों में किसी भी सुपर स्टोर या चक्की से बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि माश की दाल को किसी चक्की से पिसवा कर आटा बनवा लें। ये मैंने चक्की से ही पिसवाया है। आप इसका टेक्सचर भी देख लीजिए कि इसी तरह गंदम के आटे की तरह पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। माश की दाल का आटा आधा किलो लिया है और ये आधा किलो ही बेसन लिया है, यानी कि माश की दाल का आटा और बेसन बराबर क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। बेसन में गुठलियां सी बनी हुई होती हैं तो बेसन को ज़रूर पहले छान लेना है। तो ये मैं स्ट्रेनर की मदद से बेसन को छान रही हूँ। माश की दाल के आटे को भी छान लेते हैं कि इसमें ग्रेन्स वगैरह मौजूद हों तो वो निकल जाएं। छान लेने के बाद माश की दाल के आटे को और बेसन को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करके यकजान कर लेना है। दोनों फ्लोर मुकम्मल तौर पर आपस में मिक्स हो गए हैं। इसमें ये मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और ये 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये मेरे पास 1.25 लीटर का जग है जिसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि आप पानी का रेशो भी ठीक तरीके से बताइएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए माश के आटे और बेसन को घोल लेना है। आधा किलो माश की दाल का आटा है और आधा किलो ही बेसन है जो कि 1 किलो बनता है, तो उसी हिसाब से पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। अब तक इसमें मैं 1 लीटर पानी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये 300 ml मज़ीद पानी लिया है। मैंने जो 300 ml पानी लिया था वो भी इसमें इस्तेमाल कर लिया है। इसमें अब तक 1300 ml पानी का इस्तेमाल हो चुका है। अगर ग्लास की बात की जाए तो 5 ग्लास प्लस 1/4 ग्लास पानी इस्तेमाल हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए जैसे कि आपको नजर आ रही है, यानी कि ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है लेकिन कंसिस्टेंसी फ्लोइंग है। इसमें 3 टीस्पून लेवल करके मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून सोडे पर पानी शामिल किया है। अब इस बैटर को फ्लफी हो जाने तक बीट करना है। इस बैटर में एयर पेनिट्रेट करनी है यानी कि हवा दाखिल करनी है, तो ख्याल रहे कि एक ही तरफ चमचा या हैंड बीटर चलाते हुए बीट कीजिएगा। अगर आपको बीट करना मुश्किल लग रहा हो तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बैटर को तेज़ हाथ से तकरीबन 8 मिनट बीट किया है, क्योंकि बैटर ज़्यादा है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा है। इसमें असल काम सिर्फ फेंटने का है। जितना अच्छा फिटा हुआ होगा दही बड़ों के लिए उतने ही अच्छे बड़े बनकर तैयार होंगे। भल्ले या बड़ों के दरमियान में जो गुठली सी बन जाती है उसकी 2 वजूहात होती हैं। बैटर बनाने के लिए पानी का कम इस्तेमाल किया हुआ होता है, यानी कि बैटर सख्ती की तरफ होता है, और दूसरा या तो ठीक तरीके से बीट नहीं किया हुआ होता। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना फ्लफी हो गया है और जितनी पहले क्वांटिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा हो गया है। अब बैटर को इस तरीके से पानी में डालकर चेक करेंगे और इस तरह फिंगर की मदद से टैप करेंगे चेक करने के लिए कि ये फ़ौरन नीचे तो नहीं बैठता। अगर फ़ौरन नीचे बैठ जाए तो 1-2 मिनट मज़ीद बीट कर लीजिएगा। आप बैटर में बिफोर आफ्टर का फ़र्क भी देख सकते हैं कि पहले कितना था और अब फूल के कितना ज़्यादा हो गया है और कलर भी काफ़ी लाइट सा हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस बैटर को कवर करके 20 से 25 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि ये बैटर मज़ीद सेट हो जाए। आजकल मौसम अच्छा है तो 20 से 25 मिनट रेस्ट देंगे। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो 10 मिनट इस बैटर को रेस्ट देने के लिए काफ़ी है। 20 से 25 मिनट में बैटर सेट हो गया है। अब जल्दी से बड़े बनाना शुरू करते हैं।
अब आपने यहाँ पर बड़ों को फ्राई करने के तरीके को ठीक से फॉलो करना है। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप बॉल की तरह या गोलगप्पों की तरह थोड़े गोल से बड़े बनाना चाहते हैं तो आप कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। अगर आप फ्लैट से बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर मेरी तरह फ्राई पैन का इस्तेमाल करेंगे और फ्राई पैन में कम मिकदार में ऑयल लेंगे। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम करना है और बैटर डाल के देखना है। जैसे ऊपर आ जाए और बैटर के इर्द गिर्द तेजी से बबल से बनने लगे तो समझ जाइएगा कि बड़े डालने के लिए ऑयल का टेम्परेचर सेट हो गया है। ये मैं सर्विंग स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज के बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर टेबल स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस तरीके से बड़े डालते जाना है। इस वक्त फिलहाल फ्लेम मीडियम टू लो है। जब तमाम बड़े शामिल कर देंगे पैन की गुंजाइश के हिसाब से तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर बड़ों को तकरीबन 2 मिनट ऐसे ही पकने देना है, यानी कि अलट पलट नहीं करना। 2 मिनट बाद बहुत आराम से बड़ों को पलट लेना है और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक बड़ों को अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर फ्राई करना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। एक बैच फ्राई करने में आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। ये बड़े पकने के बाद अंदर से नरम ही रहते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर इसलिए हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक जाए, इनका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए और इनके दरमियान में गुठली सी ना बने। और दूसरा, इनमें काफ़ी हद तक ड्राइनेस आ जाएगी जिसकी वजह से ये लंबे अरसे तक महफूज किए जा सकेंगे। इनमें जो आपको होल नज़र आ रहे हैं ये होल बनने चाहिए और ये जब ही बनेंगे जब आप इन बड़ों को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपको ये बड़े थोड़े राउंड शेप में नज़र आ रहे होंगे क्योंकि पैन में इस वक्त ऑयल ज़्यादा है। अगर आप बिल्कुल फ्लैट और चौड़े से बनाना चाहते हैं तो फिर पैन में काफ़ी कम मिकदार में ऑयल रखिएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ों पर बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और जल्दी जल्दी अलट पलट करते हुए तकरीबन 5 से 10 सेकंड मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसमें से तमाम एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये पहला बैच में फ्राई कर रही हूँ तो आपको ये गोलू मोलू से लग रहे हैं क्योंकि पैन में ऑयल ज़्यादा है। जब आखिरी 1-2 बैच फ्राई करेंगे तो वो पैन में ऑयल कम होने की वजह से फ्लैट और ज़रा चौड़े फ्राई होकर तैयार होंगे। ये तकरीबन 10 सेकंड मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें निकाल लेना है और सेम प्रोसेस से बाकी बैटर के भी बड़े या भल्ले फ्राई करके तैयार कर लेंगे। लेकिन दूसरा बैच शामिल करने से पहले फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और थोड़ा ऑयल का टेम्परेचर डाउन होने दीजिएगा। फिर सेम प्रोसेस से बड़े या भल्ले डाल के फ्राई कीजिएगा। ये मेरे पास बहुत सारे रमज़ान के लिए बड़े बनकर तैयार हैं। मैं आपको इनको बनाने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपने इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये 5 अदद बल्ले मैं सादे पानी में भिगो के रख रही हूँ ताकि 4 अदद का प्लेटर बना सकूँ और 1 अदद आपको तोड़ के दिखा सकूँ। आपने बड़ों को पहले मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने साफ सुथरे ड्राई जार में या फिर प्लास्टिक जिप बैग में ट्रांसफर करके रखना है। अगर मौसम अच्छा है जैसा कि आजकल का मौसम है, यानी कि थोड़ी बहुत ठंड है, तो आजकल के मौसम में आप 10 से 15 दिन रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 महीना इन्हें फ्रिज में रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 महीने फ्रीज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बड़ों को मैंने 35 से 40 मिनट सादे पानी में भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा फूल गए हैं। आप इन्हें ज़्यादा देर तक भी भिगो के रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सादे पानी में ही भिगो के रखें, लेकिन अगर जल्दी हो तो हल्के से गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। आप यकीन जानिए ये बड़े बिल्कुल परफेक्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। अब आपने बड़ों को इस तरह दोनों हाथ की मदद से प्रेस करते हुए निचोड़ना है, यानी कि इनमें से पानी निकाल लेना है। अब मैं चारों बड़ों को निचोड़ के प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी और इन पर फिटा हुआ दही डालूंगी और हर बड़े पर हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी डालूंगी और चाट मसाला और कुटी हुई मिर्चें छिड़कते हुए डालूंगी। आप चाहें तो मीठा दही तैयार करके मीठे दही बड़े भी बना सकते हैं। आपने मेरे तरीके से ये बड़े ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है
कि जो आपने बड़े बनाए वो कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।